2025 अपने पूरे रंग और श्रद्धा के साथ चल रहा है, जहां हर दिन कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। और आज के हमारे एपिसोड का केंद्र है कांटे वाले बाबा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कांटे वाले बाबा की अनोखी तपस्या की कहानी, उनके साथ हुई घटना का सच और सोशल मीडिया पर उठे गुस्से की वजह। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महाकुंभ के रंग सोनल तुलिका के संग। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं एक ऐसे बाबा जो खुले बदन कांटों पर बैठकर साधना करते हैं। उनकी इस अद्भुत तपस्या ने श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी आस्था और जिज्ञासा जगा दी है। लोग उनकी तपस्या देखकर श्रद्धा से दान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन तुलिका, हाल ही में कांटे वाले बाबा के साथ एक अप्रिय घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। लाओ दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ दो, तो महाराज जी, आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। एक लड़की समेत कुछ लोगों ने बाबा के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो अब हर और वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है और लोग यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी सोनल, क्योंकि हमने भी देखा वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़की बाबा जी से कहती है कि आप इन पैसों का क्या करोगे, मुझे दे दो। और वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी से बात करती हुई भी नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे कि आपने बताया, लड़की के खिलाफ कार्रवाई तो चल रही है। इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि लड़की का जो बोलना है वो सही है, कि वो अगर वो बाबा है तो उन्हें क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि लड़की जो है इसे बदतमीजी नहीं कर सकती, उन्होंने बदतमीजी की है किसी के साथ और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए कई लोग उस वीडियो पे यूपी पुलिस को टैग भी कर रहे हैं कि इस लड़की पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं। और जहां तक बात है बाबा की, वहां रिपोर्टर्स ने जब बाबा से बात की तो उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि उनका कहना है कि वो 38 से 50 सालों से वो इस कांटे वाले बाबा के रूप में आ रहे हैं। वो हर कुंभ जो है वो अटेंड करते हैं और वो तपस्या करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। तो वो उनका ये भी कहना है कि कांटे पर वो रात दिन अपने बिताते हैं और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि कांटे पर क्योंकि वो रहते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो ये जो तपस्या है वो इसलिए करते हैं, मतलब उनका कहना है कि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने दवाइयों पे, अपने मेडिसिन पे, एक्यूपंक्चर, अलग अलग तरीके की अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उनका कहना है कि ये करने से उनको 2 काम हो जाता है। एक तो वो तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और दूसरा उनको शरीर भी उनका जो है फिट है। उनकी जो उम्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 80 के लगभग उनकी उम्र बताई जा रही है। इस अवस्था में, इस उम्र में भी कोई इंसान, कोई बाबा है जो कांटों पे लेटता है, वहीं रहता है और वो पिछले 50 सालों से ये कर रहा है, तो ये एक तरह की बड़ी बात भी है। जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो बाबा है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी IIT बाबा की, जिन्होंने क्लेम किया था कि वो बाबा नहीं है। पर ये जो बाबा है ये कहते हैं कि ये बाबा है और कोई नागा साधु नहीं है और ना ही ये किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जूना अखाड़े की और बाकी सारे अखाड़ों की भी बात करते हैं, और भी बाबा है जिनको अखाड़े से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने दीक्षा ली है, पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दर्शकों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो बाबा हैं वो नागा साधु नहीं हैं, वो एक बाबा हैं और किसी भी अखाड़े से जुड़े हुए नहीं हैं। और ये जितने भी महाकुंभ हुए हैं वो उन्होंने अपने जीवन काल में सारे महाकुंभ को अटेंड किया है उन्होंने, और वो रात दिन कांटे पर रहते हैं और कांटे पर अपनी तपस्या करते हैं। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कांटे पर रहने से हमारे स्वास्थ्य को कुछ लाभ मिलता है या नहीं, ये बाबा जी क्लेम करते हैं। इसके साथ ही वो जो लड़की है जो वायरल हो रही है बाबा के साथ बदतमीजी करने के चक्कर में, उन्होंने बात कही थी बाबा को कि उनको पैसे आप वापस दे दे, वो बाबा है तो उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। तो उसमें लड़की लगातार बोलते हुए दिख रही है कि आप जन्माष्टमी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, आप बता रहे थे आप जन्माष्टमी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो बाबा जो है वो बता रहे हैं कि बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। और इसी में जो लड़की है और वहाँ पे और भी जो लोग हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि आप अभी तक के तो लड़की थी, मतलब अभी तक के तो बच्चे थे नहीं यहाँ पे, अभी तक के आपका परिवार नहीं था। अब जैसे ही पैसे बांटने की बात आई, आप बोल रहे हैं कि हमें इधर पैसे देना है, उधर पैसे देना है। और
पैसों की बात से मैं आपको बता दूं कि जब एक रिपोर्टर ने बाबा से पूछा कि वो कमाई कितनी करते हैं, तो आप भी चौंक जाएंगे। बाबा की कमाई है कुल एक दिन में वो कम से कम 1,000 रुपए कमा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा जो है वो उनकी एक दिन की कमाई 1,000 रुपए हो जाती है, जिसमें वो बोलते हैं कि वो आधा पैसा जो है मंदिर में देते हैं, दान करते हैं, आधे पैसे जो है वो परिवार जो है उनका, जो बेटियां है या गोद ली हुई बेटियां होंगी उनकी, जो भी है, जो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो उनको दे देते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी एक रिपोर्टर से कहा कि वो जन्माष्टमी के लिए भी पैसे जमा करते हैं और जो पैसे हैं वो जन्माष्टमी में दे देते हैं। इसी बात पे जो लड़की है जिन्होंने ये बोला कि आप जन्माष्टमी में पैसे देते हैं, तो आप अब आपकी लड़कियां कहाँ से आ गई, अब बच्चियां कहाँ से आ गई, यही बात जो है ये इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बाबा, जैसा कि हमने देखा, वो काफी भावुक हो गए थे और वो अपने बस चुपचाप अपने पैसे समेट रहे थे नीचे से और वो लेके जा रहे थे। काफी सैड मोमेंट हो गया था वो। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ बाबा के बचाव में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे हैं, उन्हें दीक्षा दी हुई ये जो भी रकम है वो उनकी अपनी कमाई है, तो उस पर वो उसका चाहे कुछ भी करे, चाहे वो अपनी बेटियों के लिए उसे रखें या फिर जन्माष्टमी में या फिर दान करें या फिर मंदिरों में दान करें, वो उनकी पर्सनल चॉइस है और लड़की को उस तरीके से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो प्रतिक्रिया ये है और दूसरी प्रतिक्रिया ये भी है कि बाबा रोज़ 1,000 रुपये कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो बाबा हैं तो उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत, उन्हें तो दीक्षा मिलती है और वो उसका दान पुण्य कर सकते हैं चाहे तो उन्हें पैसे की तो यही है ना कि वो भी ये बोल रहे हैं कि दान मैं करता हूँ, मैं गंगा सागर जाता हूँ, मैं गंगोत्री जाता हूँ, मैं नासिक जाता हूँ, मैं उज्जैन जाता हूँ। जब भी वहाँ कुछ होता है, कुछ भी पर्व होता है, उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो वो वहाँ जाते हैं। वो पिछले 50 सालों से वो कांटों पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। दान की बात उन्होंने खुद ही कर दी कि मैं दान करता हूं। लेकिन बात ये भी है सोनल कि अगर वो उन्हें ये क्लैरिफिकेशन देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ऐसी नौबत पैदा ही नहीं करनी चाहिए कि कोई भी अपने पैसों को लेकर किसी को क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैं उसका ये करता हूँ या फिर ये करता हूँ। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है और मानना है। नहीं, आप जो बात आपकी सही है, जो आपने कहा कि क्लैरिफिकेशन हमें नहीं देना चाहिए, पर ज़माना आजकल जो सोशल मीडिया चल चुका है और सोशल मीडिया पे जब एक बार लोग वायरल हो जाते हैं, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें मोनालिसा की भी बात की, बिल्कुल, हाँ। जो इंसान वायरल हो जाता है उसके साथ अच्छी चीजें तो होती है, जैसे कि बाबा भी लाइमलाइट में आ चुके हैं और लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका सोच है। कुछ जो मानते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग मानते हैं कि जो बाबा है वो ढोंग कर रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया वो है उनका। कुछ लोग असल में श्रद्धा दिखाते हैं। ये बात जब मिलके एक जगह आती है तो फिर कंफ्यूजन फैल जाते हैं, तो फिर वहां पे फिर मुद्दा जो है वो गरमा जाता है, जैसे कि बाबा के साथ हुआ जहाँ पे वो अपना ये तपस्या कर रहे थे कांटों वाला, वहां पे ये जो इनके साथ घटना घटित हुई कि लड़की ना के बदतमीजी कर दी। कुछ लोगों ने लड़की का सपोर्ट भी किया है इस बारे में, कुछ लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उस लड़की के खिलाफ क्या एक्शन लेती है पुलिस और लड़की क्या मिल पाती है पुलिस को, क्योंकि अभी तक के तो सिर्फ ये जो बाबा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। एक और बात यहाँ पे वायरल हो रही है, एक रिपोर्टर के साथ और भी एक घटना घटित हुई, जहाँ पे एक रिपोर्टर ने बाबा को पूछा कि आप जो कांटे पे लेटे हुए हैं क्या ये कांटा असली है या नकली, तो बाबा काफी उससे गुस्सा हो गए और उन्होंने उस रिपोर्टर के साथ थोड़ी सी सीना झपटी कर दी कि उन्होंने बोला कि आप खुद ही आके देख लीजिए। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे रिपोर्टर जो है वो बाबा से पूछते नजर आए थे कि जो आपका कांटा है वो असली है या फिर नकली है। तो इस बात पे बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने सीधा रिपोर्टर का कॉलर खींचते हुए कहा था कि आके आप खुद ही देख लीजिए कि असली है या फिर नकली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप भी उनका ये नज़र आया था यहाँ पर। और इसके पहले एक और चिमटे वाले बाबा भी, उनका भी एक दृश्य सामने आया था। सही बोल रही आप, इससे पहले भी एक चिमटे वाले बाबा थे जो काफी फेमस हो रहे थे, काफी वायरल जा रहे थे और उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तमाचे जड़ दिए थे इसी किसी बात पे, किसी बदतमीजी पे। क्योंकि एक बार जब इंसान लाइमलाइट में आता है तो हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो हमें कुछ बात बोल दे, कुछ कर दे, तो हमें व्यूज आ जाए, हम रातों रात चीजें वायरल हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रातों रात लोग वायरल हो रहे हैं, महाकुंभ से कितने लोग वायरल होकर निकल रहे हैं, यहाँ पे कितने लोगों का वायरल होने से करियर बन जाता है। तो ऐसा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आजकल उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल भी हो जी बिल्कुल, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बाबा जी के साथ, या फिर हमने देखा कि किस तरीके से मोनालिसा भी इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नजर आई थी। IITN बाबा को भी हम देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स और रिपोर्टर्स भी परेशान कर रहे हैं। वो खुद परेशान हो गए इस चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया से लोग जो है जो जाते हैं व्यूज के लिए जा रहे हैं या किसी देखने के लिए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंसान को परेशान कर ही देती है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से वो कभी कभी जी बिल्कुल चीजें सोनल। करने पे मजबूर हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं थोड़े। और कहीं ना कहीं जब लोग फेमस होते हैं, जब ऐसी हस्तियां जो एक आम से जीवन जी रही होती हैं लेकिन अपने किसी छोटे चीज़ के कारण या तो अपनी खूबसूरती के कारण या फिर अपने अलग से जीवन जीने के कारण, जैसे कांटे वाले बाबा दिन भर कांटे पर लेकर रहते हैं इसलिए वजह से वो अपने फेमस हो गए। आईआईटी वाले बाबा क्योंकि आईआईटी से पास आउट हुए थे वो, और उसके बाद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया, अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद मोनालिसा अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी सुंदर आंखों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं और मीडिया ही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उन्हें फेमस करती हैं, लेकिन बाद में उन्हें ट्रोल किया जाता है कि छोटी सी चीज़ की वजह से फेमस हो गई, इसमें है ही क्या। तो ये कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें निकल कर सामने हिपोक्रेसी आती जो हैं। हम जी बोल बिल्कुल। सकते हैं। वैसे भी हर किसी को 100% तो कुछ नहीं मिलता। अगर किसी का कोई तारीफ कर रहा है तो कुछ लोग होंगे जो बुराई करेंगे। अगर कुछ लोग बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ ये 50 साल से तपस्या कर रहे हैं कांटों पर लेट के, तो कुछ ऐसे लोग भी है जो उसका तर्क ढूंढते हैं कि ये झूठ हो सकता है, हो सकता है कि वो कांटे हैं ही नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और चीज हो सकती है, या वो प्रैक्टिस करके लेट। काफी तरीके की लोग ट्वीट कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर देखें कांटे वाले बाबा लिखे जहाँ वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे नीचे में कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। कुछ क्योंकि बाबा भी जो है पिछले अभी कुछ समय से बाबाओं की भी जो छवि है वो उतनी अच्छी चल नहीं जी जी बिल्कुल। रही है। अगर कोई इसलिए ऐसे ही आम इंसान करता है तो उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन जब ऐसे हम आस्था या फिर अध्यात्म का जब नाम जोड़ देते हैं उसके साथ, तो कई लोग उसे फेक भी कहने लग जाते हैं और सिर्फ दिखावा और ऐसे तरह के नाम देने लग जाते हैं। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री जो है पंडित, उनका भी एक बयान काफी वायरल हुआ है जो आपको पता ही होगा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ एक आस्था का केंद्र है और वहाँ पे आस्था की बातें होनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत ही हो रहा है। वहाँ आप रियल में जाए, रील बनाने ना जाए, ऐसा कुछ उनका कमेंट आया जी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि मोनालिसा भी जब गई थी तो वो एक माला ही बेचने गई थी, लेकिन कैसे लोग उनके साथ रील बना रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। खैर वो तो दूसरी बात है, उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला है, जैसा कि हमने बात किया था पिछले एपिसोड में। आप चाहे तो मोनालिसा का हमारा इसके पहले हमने पूरा डिटेल्ड एपिसोड बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो वापस टॉपिक पर आते हैं और ये कह रहे थे हम कि रील बना रहे हैं लोग। कांटे वाले बाबा को भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था। बागेश्वर धाम सरकार जी जो है उन्होंने इस पर बयान दिया है अपना कि रील बनाने ना जाए, रियल में जाए। रियल में जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे जहां हम फिर से बातें करेंगे ट्रेंडिंग बाबा की, महाकुंभ से जुड़ी ट्रेंडिंग और वायरल खबरों की। तब तक कि आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार क्या है इस एपिसोड पर, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। जी बिल्कुल, और महाकुंभ से जुड़ी जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी, महाकुंभ की बात होगी। धन्यवाद।